ये विजय नाम है इनका, जो अभी डेड बॉडी आई है। इससे पहले जो आए थे वो उनका अंकित नाम था। ये मेरे से 6 महीने बाद गए थे। मैं पहले से रशिया में था, 2-3 साथी और थे, मेरे गांव के 5 लड़के थे हम, और ये रशिया में काम कर रहे थे मेरे साथ ही। तो वहाँ जाके इनको एक मैडम मिली, जो भी है ग्रुप वाइज जो वहाँ जासा देते हैं, जैसे आपको सर ये नौकरी देंगे, ये देंगे। तो वहाँ ये उनके जासे में आ गए और नौकरी ज्वाइन कर ली। इनको यहाँ से बोल के गया था कि हाउस कीपिंग का काम है आपका, और मॉस्को से बाहर जो आपकी ड्यूटी लगेगी, मॉस्को से बाहर ले गए इनको। वहाँ जाके इनको मतलब आर्मी का एग्रीमेंट करवा लिया। रशियन कमाती बंदों को 6 महीने गए हुए हैं, पूरा कोर्स नहीं था इनका, तो इनका एग्रीमेंट करवा लिया और आर्मी में ले गए। आर्मी में ले जाने के बाद ही इनको पता चला भी हमको आर्मी में दे दिया है। फिर उन्होंने वीडियो डाला, कॉल किया, फिर हमने भी यहाँ से आवाज़ उठाई थी बहुत ज़्यादा, पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इसके खिलाफ़। ये सरकार चाहती तो ये छुट के आ भी सकते थे, तब तक ये ट्रेनिंग पे थे। 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग दे के उनको आगे भेजा गया है। तो लास्ट बारी कब बात हुई थी जी, फोन आया इनका 13 सितंबर को बात लास्ट हुई थी हमारी। तो उसके बाद सूचना कब मिली आपको भी पूरे हो गए इस तरह की जानकारी? सूचना तो कल ही आई है, शाम को 5:30 बजे कॉल आया था अम्बेसी की तरफ से। ठीक है। हाँ जी। तो आप भी इनके साथ से रशिया थे आप? हाँ, मैं भी रशिया था। फिर आप वापस कैसे आए? आप भी सेना में गए थे क्या था? नहीं, मैं सेना में नहीं गया था। अच्छा, आप इनके साथ में से गए थे। ये किस पर्पज से गए थे वहाँ पर?
ये लैंग्वेज कोर्स पे गए थे और जॉब भी करते थे साथ में, यहाँ KFC में ही थे। तो बेलापस ला के युवाओं को ले जाया जाता है हाँ जी हाँ वहाँ हाँ। पे सेना में? प्रशासनिक मदद कैसी रही है? प्रशासन की कुछ मदद नहीं है, कितनी गुहार लगाई है, परिवार ने भी लगाई है, गांव ने भी लगाई है, बहुत लोगों ने लगाई है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी की तरफ से भी। कोई यहाँ पर नहीं आया अभी हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे। परिवार की स्थिति की बात करें तो कैसी है? परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है, गरीब परिवार से हैं सभी के सभी। जो दोनों लड़के हमारे यहाँ मरे हैं दोनों ही गरीब परिवार से हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा उठा के गए थे। तो आपकी क्या मांग है जी प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से यही मांग है दोनों लड़कों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और जितनी हो सके आर्थिक स्थिति इनकी मदद की जाए। परिवार के अधिकारी आए कोई यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं आया जी। परिवार के सदस्यों की बात करें तो कितने हैं? परिवार के जो ये विजय हैं इनके एक भाई है छोटा है और एक सिस्टर है, पिताजी है नहीं, एक्सपायर हो रखे हैं। इसका नाम था विजय जी। ये पीछे गया था 7वें महीने में। उसके बाद हमारे पास तो कॉल आया इसका भर्ती होने के बाद, और 9 सितंबर को लास्ट बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो किस तरह से सेना में भर्ती किया था? रशियन आर्मी में क्या कुछ था जी? रशियन आर्मी में। तो इसका जब कॉल आई तो क्या बताया जी इसने? उस टाइम तो इसने बताया भी हम तो गलत फंस गए, हमारे साथ धोखा हुआ है, झूठ बोल के हमारे को फंसाया गया है इसमें, और अभी हमारे को खतरा है 1-2 दिन। उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं है जी। तो आपके द्वारा प्रयास किए गए थे जी लोग को? प्रयास किया, प्रशासन से भी किया था, उस टाइम हमारे को किसी ने कोई सहायता नहीं की। तो अभी ये कब जानकारी मिली जी पूरा हो गया? अभी कल शाम को 5-5:30 बजे फ़ोन आ गया, डेड बॉडी आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से। कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद, सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं। तो आपकी क्या मांग है जी इस मामले में? मांग तो घर कमज़ोर है जी, बच्चे दिहाड़ी करने वाले बच्चे हैं, 8-10 लाख रुपए लगाए गए, अगर सरकार मदद करे तो। परिवार में पीछे कौन कौन है जी उनके? पीछे उसका एक छोटा भाई है, उसकी मम्मी है जी, और चाचा है। कमाने वाला वही था जी विजय? बाप नहीं है जी। कमाने वाला विजय था जी? हाँ, विजय था जी। क्या उम्र थी कि बच्चे की? बच्चे की लगभग 23 साल उम्र। तो मांग करते हैं जी सरकार से भी मदद की हाँ जाए? जी, सरकार से मांग करते हैं परिवार की मदद की जाए, जिससे परिवार कुछ उभर सके। नाम जी इसका विजय पुनिया था और गांव कुमारिया का लड़का था, और ये विदेश गया था, बेचारा कर्ज लेके गया था, भी कर्ज रहेंगे कुछ पैसे कमा के ले आएंगे, लेकिन वहाँ रशियन आर्मी में भर्ती होकर यूक्रेन के साथ युद्ध था, उस युद्ध में ये लड़का मारा गया। सब कब गया था, कोई ऐसी जानकारी है जी? ये फरवरी के बता रहे हैं जी, फरवरी में गया था जी। पिछले साल? हाँ जी। तो वहाँ क्या कोई आर्मी में पहले आर्मी में भर्ती हुआ था? नहीं, पहले कोई और काम करने गया था, फिर उनके साथ कोई लेडीज़ के साथ कांटेक्ट हुआ, भी आपको आर्मी में भर्ती करा देते हैं, तो उसी बाद में वो लालच दिया कुछ, उसमें चले गए। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको आर्मी में भर्ती कर दे, लेकिन उनको ट्रेनिंग 10 दिन के बाद उनको हथियार थमा दिए। तो एक ये भी बात सुनने में आई थी कि कुछ पैसे एडवांस दिए गए थे, कोई परिवार को पैसे मिले हैं जी रशियन? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है, और नहीं मिले, पैसे भी नहीं मिले, सिर्फ लालच दिया गया? लालच दिया गया था जी। तो अब ये प्रशासन भी पहुंचा था, तो प्रशासन ने क्या मदद की बात कही है? कोई परिवार को नौकरी की या कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की जी, प्रशासन आया हुआ था, लेकिन मैं प्रशासन से भी कहूँगा जी, वो गरीब लड़के हैं तो उसको मदद हो उसकी जितनी भी तो मदद करें। पहले क्या कुछ प्रयास किए गए थे? प्रयास तो पहले हम गए थे, हम गांव के लोग भी गए थे, जिस तरह जिलाध्यक्ष हो गया, प्रोग्राम जी के पास भी गए थे, तो वहाँ गए थे तो उन्होंने दिया कि हम करें, कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात की थी जी, विदेश मंत्रालय में आपसे काफ़ी बार, आप भी शायद आपको पता होगा गए थे, परिवार के लोग भी गए थे। हाँ जी, परिवार के लोग गए थे। तो वहाँ से क्या कुछ मिला था? डीएनए कब मंगवाया गया था डेड बॉडी की? डीएनए तो सब कम से कम 2 महीने हो गए। अच्छा। जब डीएनए की उनको पास रिपोर्ट आई थी, वही मेरे पास भी उनका पुलिस वालों का फोन आया था, भी उनका डीएनए चाहिए उसकी माता का, तो मैंने उनको समाचार। बचाने के प्रयास पूरे किए गए हैं? हाँ, बचाने के पूरे प्रयास किए गए थे। और भी युवाओं से अपील करेंगे भी इस प्रकार के ट्रैप में ना आए? युवा से अपील करता हूँ जी, गांव में जो धंधा है, अपने भारत में भी बहुत धंधे हैं, तो करने के लायक है तो विदेश में न जाए। परिवार में कौन कौन सदस्य है और स्थिति की अगर बात करें तो कैसी है स्थिति? तो परिवार में 2 लड़के थे, एक लड़का चला गया, एक लड़का और उसकी माँ बची, उसके पिताजी पहले गुजरे हुए थे। और रही स्थिति की बात तो उसके शायद आधा किला ज़मीन आती होगी सर। परिवार में कमाने वाला यही लड़का जो बच्चा है यही। तो बाकी भी से छोटा भाई है जी? कैसे? हाँ, छोटा भाई है। वो भी पढ़ रहा है जी? कैसे? नहीं, अब वो पढ़ रहा है। हाँ जी। तो एक बात करें जी, डेड बॉडी के लिए कब सूचना प्राप्त हुई थी? डेड बॉडी के लिए जी कल शाम को पता लगा था हमको, तो
तो कल शाम को ये 10-11 बजे चले गए थे दिल्ली लाने के लिए। एयरपोर्ट से जाएगी नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट। हाँ जी। कोई ग्रामीण स्तर पर भी कुछ सहायता की जाएगी? ग्रामीण स्तर पर तो जो होगी जो करेंगे सर। कुमारिया गांव के युवा थे जिनकी मृत्यु हुई है, उसके साथ पूरा प्रशासन उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है। तो किसी भी प्रकार की उनको सहायता है तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आप सभी मीडिया के साथियों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप केवल थोड़ा संयम बनाए रखें और प्रशासन और जो जिसके साथ ये घटना हुई है उनके साथ सहयोग करें। बार बार प्रशासनिक मदद मांगी गई थी लेकिन फिर मदद नहीं मिली, डेड बॉडी पहुंची है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, ये काफ़ी मतलब ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर सरकार के लिए भी मदद कर पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो मतलब करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर है, वहाँ पे युद्ध चल पा रहा है। और देखिए, अब इस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ऐसी दुखद स्थिति में उचित नहीं।